हर बीता कल एक कहानी बन जाएगा, हर बीता कल एक कहानी बन जाएगा। अब ये तू ही तय कर, अब ये तू ही तय कर, किरदार क्या निभाएगा। किसी कोने में भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, किसी कोने में भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, या फिर शिखर पर नजर आएगा। हर रोज एक कहानी गढ़ी जाती है, हर रोज एक कहानी गढ़ी जाती है। हर दिन किरदारों की रचना की जाती है, हर पल साहस की परीक्षा ली जाती है। जो है तैयार, जो है तैयार वही बनेगा इस लायक। कहानियां तो कई होंगी, कहानियां तो कई होंगी, पर वही कहलाएगा महानायक, वही कहलाएगा महानायक। आज मन की बात में हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी बीमारी की, जो कई लोगों की सफलता में जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करती है। एक बीमारी का मैंने पता लगाया है, एक ऐसी बीमारी जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है, एक ऐसी बीमारी जो आपको सफल होते होते रोक सकती है, और बड़ी गंभीर बीमारी है। और मैंने देखा, मेरे डायग्नोसिस से मैंने पता लगाया कि बहुत सारे लोगों को यह बीमारी है, और कई लोग इस बीमारी के चलते जो है वो अच्छे खासे योग्य होते हुए भी जिनको बड़ी सफलता मिल सकती थी, और वो सफलता नहीं मिल पाती है। क्या आप जानते हैं उस बीमारी का नाम? उस बीमारी का नाम है बहानासाइटिस। जैसे हम सुनते ना कि भाई अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, ब्रोंकाई में हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है ना, ठीक, मेनिंजेस में हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। तो ऐसी बीमारियां होती है मेडिकल में। तो मैंने एक बीमारी पता लगाई, जो बीमारी जो है मेडिकल की किताबों में नहीं है, जो मेडिकल की किताबों में नहीं है, पर असली जिंदगी में आपको बहुत सारे मरीज ऐसे मिलेंगे जिनको एक गंभीर बीमारी है, बहानासाइटिस। अब इस बहानासाइटिस बीमारी में जो है वो मरीज के पास में 4 बहाने होते हैं, जिन बहानों की ओट लेकर वो असफलता की ओर बढ़ता है। सफलता के लिए वो कोशिश करना नहीं चाहता है। दरअसल उसके मन में इच्छा तो है कि वो सफल हो, उसके मन में बड़ी इच्छा है कि वो सफल हो, और जो है उसका भी नाम हो, और लोग बाग कहें उसके बारे में भी कि वाह भाई तुमने क्या बढ़िया, वाह भाई क्या बढ़िया काम तुमने किया है, कि लोग कहें उनसे कि भाई तुमने जो है जो अचीवमेंट करके दिखाया है तुमने, वो तो अपने आसपास किसी ने नहीं आज तक वहां तक पहुंच पाया। हर आदमी चाहता है कि वो सफल हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहानासाइटिस बीमारी लगने के कारण वो सफलता से दूर रह जाता है। और इस बहानासाइटिस बीमारी में 4 बड़े सिम्टम होते हैं, 4 बड़ी चीजें होती हैं जो आपको देखने मिलती है। पहला सबसे बड़ा बहानासाइटिस का सिम्टम होता है कि व्यक्ति अपनी सेहत का हवाला देता है। वो कहता है कि यार मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे ये समस्या है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे माइग्रेन है, मुझे साइनोसाइटिस है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मतलब वो अपनी सेहत का ओट लेता है, उसका एक बहाना बनाता है, और उस बहाने के पीछे छिपने की कोशिश करता है, ताकि सामने वाला आदमी उससे सहानुभूति के नजर से देखे, उस पर एक सहानुभूति जो है वो कहे कि हाँ भाई तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो ये कई, अब देखो कुछ केसेस जेन्युइन हो सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कि वास्तव में सेहत खराब, बहुत ही ज्यादा खराब थी, कि जहां पर जो है संघर्ष कर पाना मुश्किल था, ठीक है। लेकिन 99% केसेस में सेहत जो है उसमें मामूली सी गड़बड़ है, जिसको आप जो है वो यदि पॉजिटिव थॉट रखेंगे, सही से मेडिसिन लेंगे, तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा देखिए, डॉक्टर्स कहते हैं, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं, और आप तमाम मेडिकल रिसर्च उठा के देख लेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 100% हेल्दी फील करता हो, 100% हेल्दी फील करता हो, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि कई लोग क्या करते हैं कि इस बहानासाइटिस में वो सेहत का बहाना बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर जो भी संघर्ष है, जो भी सक्सेस के लिए कठोर परिश्रम करना है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बहानासाइटिस का दूसरा बहाना ऐसा है, जो व्यक्ति को लगता है कि मेरा इंटेलेक्चुअल काम है, मैं कम बुद्धिमान हूं, के उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यार बाकी लोग ज्यादा बुद्धिमान है, मैं कम बुद्धिमान हूं, और ऐसा बोलता है। वो ऐसा बोलकर जो है अपने आप को अपने मन में खुद भी हीन फील करता है, सामने वाला आदमी भी थोड़ा पिटी फील करता है, ठीक है भाई कोई बेचारा कम दिमाग का खुद ही बोल रहा है वो, तो ऐसी बातें। देखो कितना नेक दिल आदमी, खुद मान लिया इसने कि ये इसका इंटेलेक्ट कम है, इसकी बुद्धिमानी कम है। तो कई लोग क्या करते हैं, जिंदगी में प्रयास ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बहानासाइटिस का दूसरा सिम्टम उनके अंदर आ चुका है, वो है कि मेरा तो इंटेलेक्चुअल लेवल ही कम है। कौन डिसाइड किया? ये डिसाइड किया आपके परसेंटेज, ये डिसाइड किया बोर्ड के परसेंटेज, ये डिसाइड किया स्कूल के टीचर, ये डिसाइड किया आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये डिसाइड किया किसने? आपने डिसाइड नहीं किया, दूसरों ने कहा
और आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग आंकना शुरू कर दिया है। आप मैं कह दूं आपसे कि दुनिया में आपका मूल्यांकन कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आप स्वयं ही अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपना इवोल्यूशन आप स्वयं ही कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। अब बहाना साइटिस का तीसरी समस्या वो है उम्र। अरे मेरी उम्र तो अब 22 साल हो गई, 24 साल हो गई, अब मैं क्या नीट का एग्जाम दूंगा, क्या आईआईटी दूंगा, मेट के, मेरी तो एज ज्यादा हो गई है, अब मैं इस एज में क्या करूंगा। तो कई लोग जो है वो उम्र को भी बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं कि यार अब जो है हमारी एज ज्यादा हो गई है, अब ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि उम्र ज्यादा होने से ये समस्या होगी वो समस्या होगी। तो ये मैं कह दूं आपसे कि उम्र केवल दिमागी खाका है, यानी उम्र एक डिजिट है केवल के। आयु जो है, एज केवल एक डिजिट है, एक केवल आंकड़ा मात्र है, इसका आपके अचीवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति का अपना अपना टाइम फ्रेम होता है। आपका वक्त आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। आपका वक्त आएगा तो लोग बोलेंगे आपने जबरदस्त काम किया आपने के। तो याद रखिए कि आपको यह सोचना है कि आपका कोई भी उम्र हो, आपने कितना ईमानदारी से कितने दिन आपने प्रयास किया उसके लिए, ठीक है। हर चीज का अपना टाइम फ्रेम होता है कि आपको यदि 2 साल अच्छे से लगकर पढ़ना है, चाहे तो यूपीएससी ऐसा एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, कोई भी लाइफ में एग्जाम हो, उसको आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्या वो आपने वो 2 साल कब दिए, आपने 17 साल की उम्र से दिए, 19 साल की उम्र से दिए, 21 साल की उम्र से दिए, कब दिए आपने, इस पर डिपेंड करता है कि डेडिकेटेड जो आपको 2 ईयर्स या 1 ईयर 2 ईयर जो डेडिकेटेड चाहिए आपको। कई बच्चे ज्यादा मेहनत करेंगे तो 1 साल में अचीव कर लेंगे, ठीक है। एक मीडियोकर मेहनत लगातार करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, 2 साल में अचीव कर लेंगे। तो क्या वो समय आपने इन्वेस्ट किया है, वो घटना जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मांगती है आपसे, वो जो अचीवमेंट है वो एक टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट मांगता है ईमानदारी के साथ में। वो क्या किया। तो उम्र जो है वो केवल आंकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद बहाना साइटिस का चौथा सिम्टम है वो है किस्मत। हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो बैड लक है, और वो ये है कि हमको तो जो है ऐसा है कि हमको वो सब कुछ नहीं मिला जो दूसरे को मिला, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, लास्ट ईयर मेरे साथ में एंड टाइम पे ऐसा हो गया। तो देखो भाई, ऐसा है कि सफलता के लिए कोई कारण आपको बताना नहीं पड़ता है, असफलता के लिए आपको 100 कारण देने पड़ते हैं, असफलता के लिए आपको 100 कारण रोज देने पड़ते हैं। सफलता के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है आपको के। हर आदमी सोचता है कि आपने कोई मेहनत जो है वो जमकर मेहनत किया होगा तभी आपको सफलता मिली है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, सफलता में सब लोग खुश होते हैं, असफलता एक व्यक्तिगत शोक है, असफलता में कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो आपको पर्सनली ही उसको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं हर बार कहता हूं मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जिंदगी में हार जैसी कोई चीज होती नहीं है, या तो व्यक्ति जीतता है या फिर सीखता है। सीखता है तो जीतने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। आदमी हारता केवल तब है जब वो हथियार डाल दे, वो बोले अब तो मुझे फाइट में हुई नहीं, तो वो सस्पेंडेड फेज में चला जाता है। वो तब भी हम उसको हार नहीं बोलते, हम बोलते हैं सीख कर आदमी सस्पेंडेड हो गया, वो रुक गया वहीं पे के, निलंबित हो गया वो। लेकिन जीवन में हार जैसी कोई चीज होती नहीं है। हार तभी है जब आपने इसको स्वीकार कर लिया, आपने मान लिया कि हार है तो भैया हार है, कुछ नहीं कर सकते इस करके। लेकिन जब आपने अपने मन को में आपने बैठा लिया है कि कहानी चाहे कोई भी हो, स्टोरी चाहे कोई भी हो, बॉस हीरो तो हम ही होंगे, बॉस हीरो तो हम ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए। और दूसरा, हां, इस सबसे बड़ी गंभीर बीमारी से बचिए। नाम क्या है उसका? बहाना साइटिस। इसके सिम्टम दिखते साथ ही उन सिम्टम का इलाज करिए। यदि आपको लगता है कि आपकी सेहत खराब है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। बॉडी भी आपकी हील करने के लिए अपने जो है वो आपके एंटीबॉडीज की, WBC की हेल्प लेती है। आपका बॉडी खुद अपने आप में हीलिंग सिस्टम के समान काम करता है। आपका इम्यून सिस्टम पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा। दूसरा, इसके अलावा ये इंटेलेक्ट की बात करें तो हम सब लोग चीजों को बेटा सीखते हैं, तो कोई भी बाई बर्थ इंटेलेक्चुअल एक्चुअली नहीं होता है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपनी बुद्धि का कितना जो है वो एकाग्रता के साथ आपने प्रयोग किया है। आपका जो भी इंटेलेक्चुअल पावर है उसको आप एक जगह पे लगा देंगे तो आप किसी भी गोल को जो है वो हिट कर जाएंगे। फिर उम्र की बात करें तो मैंने कहा ना कि उम्र का एंटीडोट क्या है, उसका वैक्सीन क्या है कि आप इतना बार सोचिए
कि उम्र वहीं शुरू होगी जब आप सफलता को पालेंगे आपके। मतलब यहां पर एज इज नॉट ए फैक्टर बेटा। एज जो है मैंने कहा ना आंकड़े के समान है केवल के, कोई फैक्टर नहीं है एज के, ये केवल मन का एक वहम है के। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लक की बात करते हैं, तो एक बात यकीन मान लीजिए कि इसकी भी मेडिसिन है। मेडिसिन ये है 99% कठोर मेहनत करेंगे तो 1% लक साथ जरूर देगा। 99% लक के भरोसे रहेंगे तो असफलता मिल जाएगी, तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप लक को इतना छूटा कर दीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि लक को मजबूर होकर तुम्हारे साथ आना ही पड़े। तो बानासाइटिस के इलाज भी मैंने आपको बताए हैं और इस बीमारी से दूर रहना है। ऑल द बेस्ट।